कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो रेस्ट स्टॉप पर रुकते ही फ्रेश होने लगती है, जिसे इसी बीच ही वहीं पर अब एक और आदमी दिखाई देता है और वो उसे लेडीज बात कहते ही वहां से जाने का कहती है, लेकिन वो भी इस सब से रुकने वाला नहीं था, जो आखिर में डोर तोड़ते ही अंदर आने लगता है। जो देखते ही वो लड़की भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि ये आदमी कैसा है, जिसके लिए वो जल्दी से फ्रेश होकर जो ही बाहर जाने लगते हैं तो अब इसी बीच वहीं पर किलर आते ही उसे भी मार देता है। जिसके बाद हम रोड पर एक येलो ट्रक चलता हुआ देखते हैं, जिसे कोई और नहीं बल्कि खुद वही किलर ही चला रहा था। अब भी सब के बाद हम कुछ साल आगे की कहानी देखते हैं, जहाँ पर निकोली नाम एक लड़की बड़ी तेजी के साथ सामान पैक करते ही अपने हस्बैंड की पिक्चर देखने लगते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ एक ट्रिप पर जा रहे थे और वो खुद भी जैसी को बाहर देखते सामान लेकर गाड़ी में पहुंच जाते हैं। दोनों भी इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थे और इस सब के अलावा जैसी निकोली को अपनी मॉम को भी सब कुछ बताने का कहता है क्योंकि वो अपनी मॉम से छुप कर इस सफर पर जा रही थी, जिसके लिए जैसी के कहने पर भी उसकी बात नहीं मानते और दोनों एक साथ इस सफर पर निकल पड़ते हैं। जिनकी ये ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाले थे। वो एक जगह पर रुकते इंटीमेट भी होने लगे हैं, जिनको जरा भी नहीं पता था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसी बीच वही किलर भी इनके करीब पहुंच चुका था। जिसके बाद ये दोनों एक साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पर अब जैसे ही अपने कजन का फोन सुनते ही वापस चलने का कहता है, जो सुनते निकोल मना कर देती है क्योंकि वो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं रहना चाहती थी। जिसके साथ बातों के चक्कर में वो दोनों एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से भी बच जाते हैं, लेकिन जैसे इस सब की वजह से गुस्से में आ जाता है और जो ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर ट्रक वाले पर गुस्सा आने लगता है तो इसी बीच किलर उसकी जान बख्श देता है, लेकिन उन्हें फिर भी किसी चीज की समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से निकोल को भी बहुत जोर से पी आई हुई थी, जिसका सुनते जैसे उसे वहीं पर ही करने का कहता है, लेकिन निकोली उसे मना कर देती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों एक साथ ही पास वाले स्टॉप पर रुक जाते हैं, जहाँ पर निकोल अंदर जाते ही बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अंदर मौजूद एक बात भी साफ सुथरा नहीं था, जिसके लिए वो किसी तरह भी फ्रेश होने के लिए आखिरकार बास के अंदर चली जाती है, जिसे इसी बीच बाहर होने के बाद किसी की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन निकोल उसे इग्नोर करते ही बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो जैसी को अपने सामने न देखते ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसे भी अब वही किलर अपने साथ ले गया था। जिसकी गाड़ी को जाता देखते निकोल फिर भी उसके बारे में नहीं जान पाते क्योंकि वो इस सब को जैसी के घर का समझ रही थी, जिसे ढूंढने के लिए वो जो ही आगे जाते तो वहाँ पर उसे और भी बहुत से लोगों के मिसिंग रिपोर्ट्स दिखाई देते हैं और ऊपर से वो पास के रेलवे स्टेशन पर भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता क्योंकि ये आदमी इस जगह पर आने वाले सभी लोगों को मार देता था। जिसकी वजह से अब निकोल खुद भी डर के मारे इधर उधर जैसी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से एक स्टोन पर बैठते ही उसे याद करने लगती है क्योंकि अब मरने की बारी उसकी थी, जिसे वो किलर अपनी गाड़ी के साथ भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन निकोल किसी तरह जंप लगाते ही अपनी जान बचा लेती है और वो इस सब के अलावा निकोल को जैसी का फोन भी देखकर वहां से चले जाता है, जिसे देखते हैं वो भी समझ चुकी थी कि जैसी को पकड़ने वाला आदमी यही है, जिसकी वजह से दोबारा बाथरूम में जाते ही वहां पर सभी मैसेज पढ़ने लगते हैं क्योंकि निकोल ने पहले ही उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, जिसे बाथरूम में लिखा हुआ देखते और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर आने वाले सभी लोग मदद मांग रहे थे। जिससे बचने के लिए अब निकोल खुद भी रेडियो की मदद से पुलिस को कॉल करने लगती है, जहाँ पर उसकी एक ऑफिसर से बात भी हो जाती है, लेकिन वो दूर होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाता, जिसको सुनते निकोल और भी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि ऑफिसर उसे किसी और को भेजने का कहते ही फोन ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से अब ये खुद भी डर के मारे वहाँ से मिली हुई वाइन पीने लगती है। ऊपर से उसे वहाँ पर एक टीवी भी दिखाई देता है, जिसे निकोल चलाते ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उसकी और जैसी की इंटीमेट होने की वीडियो मौजूद है, जिसे देखने के बाद वो बाहर आते ही बहुत ज्यादा रोने लगती है और खुद भी बाथरूम में जाकर अपनी तरफ से एक मैसेज लिख देते क्योंकि वो पूरी तरह से इस किलर के बारे में जान चुकी थी, जो इस बार भी बाहर ठहरे जैसी की गाड़ी छोड़ जाता है, जिसे देखने के लिए निकोल जो ही बाहर जाते तो वो खुद अंदर मौजूद नहीं था क्योंकि ये उसका निकोल के लिए बनाया हुआ एक ट्रैप था। जिसके बाद वो निकोल को अंदर बैठा देखते ही अपनी गाड़ी के साथ उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन दूसरी बार अटैक होने से पहले निकोल गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। वो उसे पुलिस के आने का भी बता देते हैं, लेकिन इसी बीच वो किलर निकोल की रिकॉर्डिंग ही उसे सुना देता है, जहाँ पर वो पुलिस से मदद मांग रही थी। जो सुनते हम निकोल जान जाते कि मैं नहीं बचने वाली, जिसकी वजह से अपने सामने एक गाड़ी को आता देखते ही उसके अंदर बैठ जाती है, जहाँ पर अब हम एक कपल और उनके दो बेटों को देखते हैं जो कि जुड़वा था, जिन्हें देखते ही निकोल उनसे फोन मांगने लगती है ताकि वो पुलिस को बताते ही यहाँ पर बुला सके, लेकिन उस औरत को निकोल की एक बात भी समझ नहीं आ रही थी, जो ऊपर से जोक भी करने लगती है, जिससे सुनकर निकोल उन्हें येलो ट्रक के बारे में भी बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जिनके बीच अब निकोल जो ही किसी के आवाज सुनकर अंदर जाते तो उसे वहाँ पर एक एबनॉर्मल बेबी दिखाई देता है, जिसकी वजह से अब ये फैमिली मेंबर भी निकोल को पकड़कर बाहर
फेंक देते हैं क्योंकि वो उन पर जैसी को पकड़ने का शक कर रही थी, जिसके बाद डर के मारे दोबारा से बाथरूम में पहुंचकर बैठ जाते क्योंकि उसे यह जगह ही सेफ लग रही थी, जिसके अंदर अब निकोल कुछ और में से देखते ही बहुत डर जाते क्योंकि ये आदमी लोगों को 1971 से मारता आ रहा था, जिसकी वजह से अब निकोल का भी उससे बचना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसे वहीं पर अब एक और लड़की भी दिखाई दे जाती है जो पूरी तरह से बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसे निकोल बाहर निकालने की भी कोशिश करती है लेकिन डोर लॉक होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो अब तक भी उस आदमी के जुल्म को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसका सुनते ही निकोल उसके लिए मदद मांगने के लिए बाहर भी जाने का कहती है। लेकिन इसी बीच अब वो किलर भी वहीं पर पहुंच चुका था, जिससे बचने के लिए निकोल एक स्टैंड उठाकर एक डोर के सामने रख देती है, जिसे वो आदमी तोड़ने की भी बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन ऐसा ना होने पर दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है, जिसे वो लड़की भी इस आदमी के बारे में सब कुछ बता देती है क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक डीमन था जो लोगों को बहुत ही बेरहमी के साथ मारता और वो खुद भी उसकी मदद के लिए बाहर जाकर जो भी रॉड ले आती है तो अब उसके सामने लड़की भी मौजूद नहीं थी, जिसे देखते वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि किलर ने उसे अपने साथ ले जाने के बाद पूरा का पूरा एरिया ही साफ कर दिया था। और इस सब के अलावा निकोल को भी मिसिंग रिपोर्ट्स में उस लड़की की पिक्चर दिख जाती है जो कोई और नहीं बल्कि कहानी के शुरू में दिखाई जाने वाली लड़की थी, जिसके बारे में निकोल जानते ही पूरे बात को तोड़ने लगते। लेकिन अब उसकी मदद के लिए एक पुलिस अफसर भी वही पहुंच चुका था, जिसे देखते ही वो अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में बता देती है। लेकिन ऑफिसर को उसकी एक बात भी समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो इस किलर को एक प्रैंक समझ रहा था जो आदमी वही पहुंच चुका था, जिसे देखते ही अफसर उसे देखने के लिए जो ही आगे जाता है तो वो अपनी गाड़ी में भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो इससे और भी ज्यादा मजाक में लेने लगता है। लेकिन अब वही किलर इस बार सामने आता ही अफसर को अपनी गाड़ी से हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी तो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन वो किलर इससे भी नहीं रुकता जो आखिर में दोबारा अपनी गाड़ी चलाते ही अफसर की टांगे तोड़ देता है, जो देखते निकोल बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो उसकी बाइक भी नहीं छोड़ता, जिससे अब निकोल किसी तरह पकड़ते ही अपने साथ बात में ले आते हैं, जहाँ पर वो निकोल को इसी बीच अपनी पॉकेट से कुछ चीज निकालने का कहता है जो कि उसकी फैमिली पिक्चर थे और वो निकोल को इस सब के बाद अपनी फैमिली के पास भी जाने का कहता है ताकि उन्हें बता सके कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनते निकोल खुद भी रोने लगते हैं क्योंकि पुलिस अफसर जान चुका था कि मैं अब नहीं बचने वाला, जिनके ऊपर अब भी किलर हमला कर देता है और निकोल इस बार भी पहले की तरह डोर के आगे एक स्टैंड लगा देती है, जिससे देखते ही अब किलर भी उनके आगे डोर बंद कर देता है, जिसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और निकोल उसके जाने के बाद जो ही डोर में होल बनाकर उसे खोलने लगती है तो इसी बीच किलर भी वहीं पर पहुंच चुका था, जो निकोल का हाथ पकड़ते ही उसकी उंगलियां काट देता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी लेकिन फिर भी किसी तरह खामोश रह जाती है। लेकिन अफसर इस सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, जो निकोल को अपनी गन देते ही किलर पर शूट करने का कहता है लेकिन उस पर एक भी गोली का असर नहीं होता, जो ऊपर से अब एक कैमरा बिन की तरफ फेंक देता है, जिसमें वो जैसी खूब बड़ी बेरहमी के साथ टार्चर कर रहा था क्योंकि ये आदमी लोगों के पीछे लगते ही उनको मार देता था जो अब निकोल के पीछे लगा हुआ था, जिनको मारने के लिए वो इसी बीच ही अंदर फ्यूल डालने लगता है ताकि उन्हें जलाकर मार सके, जिसके बारे में अफसर जानते ही निकोल को मारने का कहता है क्योंकि वो आग में जलकर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था, जिससे वहीं पर अब निकोल ना चाहते हुए भी मार कर ऊपर पहुंच जाती है, जिसके पीछे अब किलर ने भी आग लगा दी थी, जिससे निकोल किसी तरह बचने के लिए घर के ऊपर जाते ही जंप लगा देते और वो खुद भी इस सब के बाद जैसे के साथ बिताए हुए अपने हसीन लम्हे याद करने लगती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे, जिसके पीछे अभी वहीं किलर पहुंच जाता है। लेकिन इस बार निकोल उसे गाड़ी से बाहर निकलता देखते ही पीछे से रॉड मारकर वहीं गिरा देती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि जैसे खुद ही था, जिसके मुंह को किलर ने सी दिया था, जिसे निकोल देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आकर रोने लगती है और इसी के साथ दोबारा से स्टेशन पर जाते ही वाइन की बोतल में गाड़ी का फ्यूल डाल देते हैं जो अब उसे पूरी तरह से मारना चाहती थी, जिसके अंदर अब निकोल अपना कपड़ा डालते ही रोड पर पहुंच जाती है, जहाँ पर किलर जो है उसकी तरफ आने लगता है तो इसी बीच ही वहीं पर बोतल में आग लगाते उसके ऊपर फेंक देती है, जिसके साथ आग लगने से गाड़ी वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन उसके अंदर किलर अब भी मौजूद नहीं था, जो इसी बीच पीछे से आते ही निकोल को भी मार देता है, जिसके बाद हम कहानी के आखिर में दोबारा से वो लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते ही रेस्ट स्टॉप पर रुक जाती है, जहाँ पर अब पेंटिंग का काम चल रहा था, जो फ्रेश होने के लिए जो ही अगर जाने लगते तो इसी बीच पुलिस ऑफिसर भी उसे रोकने लगता है क्योंकि वहाँ पर पेंटिंग अभी ताज़ा थी, लेकिन वो इमरजेंसी होने की वजह से फिर भी अंदर चली जाती है और वो फ्रेश होने के बाद जो ही वापस आने लगते तो उसे वहीं पर एक और लड़की की आवाज भी सुनाई देती है जो इस सब के बारे में पुलिस ऑफिसर को भी बता देती है, लेकिन उन्हें अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसके बीच हम वहीं पर ही निकोल को देखते हैं जो उसी लड़की की तरह बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसे मारने के बाद वो किलर भी बड़े आराम के साथ आगे बढ़ रहा था। कहानी की शुरुआत में हम सुनसान पहाड़ों के बीचों बीच एक आदमी को चलता हुआ देखते हैं जो बड़े आराम के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। तभी वो अपने सामने एक आदमी को देखते ही रुक जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब होने की वजह से रुकी हुई थी, जिसके लिए वो आदमी भी उसी के अंदर बैठा आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर हम पूरी एक फैमिली
फैमिली को देखते हैं जिसमें उनके 2 बेटे जुड़वा और हस्बैंड वाइफ के अलावा एक डिफॉल्ट बेबी भी शामिल था। लेकिन वहाँ पर मौजूद औरत अपनी पूरी फैमिली के सामने ही एडी के साथ बुरी तरह पेश आने लगती है, जो देखे वो खुद भी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसका अपना हस्बैंड भी बैठा हुआ था, लेकिन वो भी रुकने वाली नहीं थी, जिसके लिए सभी ही रात होने पर वहीं एक दीवार रुकते खाने में मसरूफ हो जाते हैं कि तब भी हस्बैंड अपनी बेबी के बारे में सोचते ही गुस्सा हो जाता है, जो गाड़ी के अंदर एडी के साथ ही शुरू थी। और अचानक ही अपने हस्बैंड को सामने देखते झूठ बोलना शुरू कर देते कि एडी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, जो सुनते हस्बैंड भी बोला गुस्से में आकर वहीं पर एडी को एक बॉक्स उठाते ही मार देता है, जिससे उसकी बीवी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, हालांकि थी भी उसकी अपनी ही गलती। जिसके बाद वो आखिर में एडी को पकड़ते ही बाहर लाकर स्ट्रेचर के साथ बांध देते हैं, जहाँ पर वो औरत तो पूरी तरह से अपने नाटक में मसरूफ थी, जबकि उसका हस्बैंड तो वहीं पर ही एडी के हाथ काटने के साथ साथ आंखें भी निकाल लेता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन यही सब से भी नहीं रुकते, जो आखिर में एडी को वहीं पर ही एक ग्रेव बनाकर दफना देते हैं। जिसके बाद हम दोबारा से इसी फैमिली को हंसता खेलता हुआ देखते हैं, जिनके बीच वहीं पर एडी बहुत बुरी हालत में आते ही सभी को एक एक करके अपनी तरह मार देता है और खुद वहीं पर अपनी गाड़ी चलाते चला जाता है, जिससे यह तो मालूम हो जाता है कि ये आदमी नहीं बल्कि उसी की अपनी आत्मा है। और इसी के साथ ही हम अगले सीन में टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमिंग पार्टी में मसरूफ था, क्योंकि वो खुद भी एक आर्मी ऑफिसर था, जो इस बार अपने भाई को ढूंढने के लिए वापस आया था, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से घर वापस नहीं आया था और ऊपर से पुलिस वालों को भी कोई खबर नहीं मिल रही थी, जिसके लिए वो अपने दोस्त जेड से भी मिलता है, क्योंकि वो जैसी के बारे में थोड़े बहुत मालूमात जानता था और वो इसी वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ चलने का कहता है, ताकि उनकी इस खोज में फन भी साथ साथ चलता रहे। जो जेड का सुनते ही वो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही फनी लड़का था जिसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन टॉम उसे फिर भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, जो दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे। और ऊपर से मैरीलैंड भी टॉम पर नाराज थी, जो तीनों ही अब अपनी गाड़ी में बैठे आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जेड अपनी ही गाड़ी लेकर आया था ताकि मैरीलैंड और टॉम उसे डिस्टर्ब ना हो। जो तीनों ही अब बड़ी एक्साइटमेंट के साथ फार्म के बीचों बीच आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर मैरीलैंड भी टॉम के साथ बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने लगती है, क्योंकि उन्हें भी अब बहुत ज्यादा दूर जाना था, जिसकी वजह से जेड उन्हें हंसाने की भी कोशिश करता है, क्योंकि इनके पास सेलफोन मौजूद है ताकि वे दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें। जिसके बाद रात होते ही वहीं पर रास्ते में आने वाले होटल के अंदर रुक जाते हैं, जहाँ पर जेड तो पूरी तरह से नशे में धुत था, लेकिन टॉम और मैरीलैंड आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट होने लगते हैं, जिनके बीच अब वहीं पर ही एक ट्रक बाहर से आते हार बजाने लगता है, जिससे इन दोनों का पूरा मजा ही खत्म हो जाता है। और ऊपर से वो टॉम के बाहर जाने पर गायब भी हो जाता है, क्योंकि ये ट्रक किसी और का नहीं बल्कि एडी का अपना ही था, जिसकी आत्मा अब इन दोनों के पीछे लगी हुई थी। ये भी सुबह होते दोबारा से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में जेड की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी गाड़ी का फ्यूल वहीं पर ही खत्म होने वाला था। जो इसी बीच ही रास्ते में आने वाले गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं, जहाँ पर उनकी एक अननोन आदमी से मुलाकात भी होती है, जो कि पूरी तरह से पागल लग रहा था। लेकिन ये बस वहीं रुकते ही अपने काम में लग जाते हैं कि तभी टॉम अंदर जाते ही उस आदमी से अपने भाई के बारे में पूछने लगता है, जो इस सफर पर उसकी पिक्चर भी साथ लाया था। वो ये आदमी भी उसे अच्छे तरीके से जानता था, जो इन सभी के लिए बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि ऊपर से वहाँ पर निकोल का एक मेडल भी था जिसे उसने रनिंग गेम में जीता था। जो देखते ही अब ये उससे आगे जाने के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि वो जानता था कि जैसे इस वक्त काम पर मौजूद है, जिसकी वजह से वो आदमी इन्हें बिल्कुल ही सामने एक मील आगे जाने का कहता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ रेस्ट स्टॉप पर रुके थे। जो सुनते हैं टॉम भी उसी की बात मानकर वैसा ही करता है, लेकिन रास्ते में जेड का पेट खराब हो जाता है, जिससे अब टॉम और मैरीलैंड वहीं पर ही छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जेड को भी एक बात मिल चुका था। उसी वक्त ही अपनी गाड़ी रोकते बाहर निकलकर बात के अंदर पहुंच जाता है, जिसकी हालत थी तो बहुत ज्यादा खराब, लेकिन जेड फिर भी उसे इस्तेमाल करने लगता है। जो इसी बीच वहीं पर एक हाथ को देखते बहुत ज्यादा डर जाता है, जो था तो नहीं लेकिन फिर भी उसे इस सब के बारे में समझ नहीं आती। और दोनों फ्री होने के बाद बाहर देखते हैं तो अब एडी वहीं पर ही अपने ट्रक के साथ जेड पर हमला कर देता है, जिसके एक बार से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन दूसरे हमले में वो खुद भी बॉक्स के साथ नीचे गिर जाता है, जिसे इसी हालत में एडी देखते ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि अब टॉम और मैरीलैंड भी रेस्ट स्टॉप पर पहुंच चुका था, लेकिन वो पूरा का पूरा ही सुनसान था, जिसकी वजह से टॉम वहीं पर ही लगी मिसिंग रिपोर्ट्स देखने लगता है, जहाँ पर जैसे कि भी उनमें से शामिल थे, लेकिन मैरीलैंड को इस सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जो आखिरकार खुद ही उसे मैं अपने पास के अंदर चली जाती है, जो कि पूरा का पूरा साफ था। कह तभी उसे अंदर ही अपने पास एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देते, जो पहले तो उस पर गौर नहीं देते, लेकिन फारिग होने के बाद जो ही अपने चेहरे को साफ कर रही थी तो वो कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की अपनी फ्रेंड निकोल थी, जो अचानक वहाँ से गायब भी हो जाती है। लेकिन मैरीलैंड अब इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइम पर बात का सेटअप भी पूरी तरह से टूटा हो जाता है, और ऊपर से एडी टॉम के सामने आते ही उस पर हमला करते नीचे गिरा देता है, क्योंकि अब मरने की बारी उसकी थी, जिसे वो साथ लेते ही आखिरकार एक पुरानी बस के अंदर ले जाता है, जिसके बाद
बारे में कोई भी नहीं जानता था और वो खुद भी टॉम को स्ट्रेचर के साथ बांधकर बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिससे उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन बंदे होने पर कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि एडी उसकी बॉडी के अंदर लोहे की कील घुसा रहा था, जिसके चीखने की आवाज सुनने वाला भी कोई बाहर मौजूद नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ जब जेरेड अपने कपड़े चेंज कर रहा था तो उससे भी अपने सामने किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उस पर भी जरा गौर नहीं देता क्योंकि वो पहले से ट्रक को लेकर बहुत डरा हुआ था। और जो ही गाड़ी में बैठकर उसे चलाने लगता है तो वो भी चलने का नाम नहीं ले रही थी, जिसे वहीं पर अब गाड़ी के अंदर निकोल दिखाई देते है, जो जरा भी नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई, लेकिन फिर भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। और जेरेड खुद भी उसे किसी तरह गाड़ी से बाहर निकालकर जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में बैंडेज की जरूरत थी, जिसको देखे ही अब जेरेड उसके जख्म पर साफ करने लगता है क्योंकि एडी ने उसकी तो बॉडी पर अपनी गाड़ी का नंबर ही लिख दिया था। जब दोनों उसी वक्त एक दूसरे के साथ होने पर शुरू हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर देखने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। जेरेड भी इसी मौका का फायदा उठाकर निकोल के साथ शुरू हो जाता है, जो बस अचानक से ही कुछ अजीब हरकतें करने लगती है, जिसके बारे में जेरेड जरा भी नहीं जानता था कि तब भी वो उसके ऊपर फोन की वोमिट करते ही वहीं पर गायब हो जाती है, जिसके बारे में जेरेड अब भी नहीं समझ पा रहा था क्योंकि ये भी पहले से मरी हुई थी, जिसके साथ जेरेड ने भी मजा लिया था। लेकिन वो खुद को दिलासा देने के लिए इसे एक वहम समझ लेता है और गाड़ी न चलने पर अपने सामने उसी आदमी को देखते ही अंदर बैठ जाता है, जहाँ पर हम दोबारा से उसी फैमिली को देखते हैं जिसने कहानी के शुरू में एडी को मार दिया था। और ऊपर से वो खुद भी डीमन थे क्योंकि बाद में एडी ने भी उन सभी को एक एक करते मार दिया था, जो अब वहीं पर इन सभी की अजीब हरकतों को देखकर डर जाता है क्योंकि वो एडी के जेल टॉक के बारे में भी जानते थे, जो जेरेड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और आखिरकार अपने सामने स्टॉप देखते ही वहीं पर रुक जाता है, जहाँ पर मैरिलन भी उसे मिल जाती है, जो बिना देर किए उसे वहीं पर अपने साथ गर्ल्स बाथरूम में ले जाती है, जहाँ पर निकोल ने कुछ मैसेज लिखे हुए थे। लेकिन जेरेड को उनके बारे में जरा भी समझ नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ टॉम खुद भी होश में आने के बाद खुद को छुड़ाने लगता है क्योंकि वहाँ पर एडी भी मौजूद नहीं था, जो इस बात का फायदा उठाते किसी तरह अपने पाँव से कील निकाल कर अपने कपड़े पहनने लगता है क्योंकि मैरिलन भी जान चुकी थी कि हमें एडी के बारे में सिर्फ और सिर्फ गैस स्टेशन वाला आदमी ही बता सकता है। ये दोनों ही अब उससे मिलने के लिए पैदल आगे बढ़ने लगते हैं, जिन पर एडी अब तक भी नजर रख रहा था। ऊपर से टॉम को भी गाड़ी के अंदर कुछ और लोग दिखाई देते हैं जिन्हें एडी ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था, जिसके बारे में जानने के लिए अब जेरेड और मैरिलन भी गैस स्टेशन पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो आदमी को सोया हुआ देखते ही बुझा डर जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर भी खून लगा हुआ था, जो अब मदद मांगने के लिए फोन भी मिलाने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था क्योंकि इनके साथ जो भी बातें कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि एडी खुद ही था, जिससे गुस्से में आकर मैरिलन भी गैस ऑनर से एडी के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं था। ऊपर से टॉम को भी अंदर जाते जैसी मिल नहीं जाता है, जिसका एडी ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया था, लेकिन टॉम फिर भी हार नहीं मानता और आखिर अपने भाई को साथ लेते ही गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगता है, जो इसी बीच टॉम से अपने बारे में पूछने लगता है कि वो अगर पहले आया होता तो उसकी जान बच जाती, और वो भी उसी वक्त निकोल की तरह वोमिट करते गायब हो जाता है, जिसके बारे में टॉम खुद भी जान चुका था कि वो मेरा सिर्फ एक वहम था। और वहीं मैरिलन भी उस आदमी के पूछना बताने पर गन पॉइंट कर देते, जो डर के मारे उन्हें हर चीज के बारे में बता ही देता है कि एडी एक इंसान नहीं बल्कि डीमन है, क्योंकि ये खुद भी उसके साथ मिला हुआ था और वो एडी को मार भी सिर्फ एक ही तरीके से सकते हैं कि अगर उसकी निकली हुई आंखों को जला दें, जिसके बारे में सुनते ही अब ये दोनों जो ही आगे बढ़ने लगते हैं तो वहीं पर इन्हें एक लटकी हुई लाश दिखाई देती है, जिनके बीच एक आदमी जागते ही जेरेड को पकड़कर चैन के साथ बांध देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि एडी की अपनी ही आत्मा थे, जो अब अपने साथी के साथ मिलते ही जेरेड को पकड़ते हैं मैरिलन को पिलर के साथ बांध देता है, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, और वो उसी वक्त ही जेरेड को डरा कर मैरिलन के अंदर होल बनाने का कहते हैं, लेकिन जेरेड के बाद न मानने पर उसकी जिंदा हालत में ही आंख निकाल देते हैं, जो इस सब के बाद अपनी दूसरी आंख बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से उन दोनों के कहते हैं मैरिलन के पाँव में ड्रिल से होल बना देता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और ऊपर से अब टॉम भी सुबह होते उसी गैस स्टेशन पर पहुंच चुका था, जहाँ पर मैरिलन को इस हालत में देखते ही रस्सी खोलकर आजाद कर देता है, लेकिन वो डरी हुई अब तक भी बोल रहा थी और बाहर निकलते ही भागने की बजाय एडी को मारने का सोच रही थी, क्योंकि उसकी आंखें भी जुड़वा भाइयों के पास है, जिन्हें देखने के लिए वो जो ही उनकी आर्मी के अंदर जाते है तो वहाँ पर उसे जेरेड भी मिल जाता है, जो खुद भी अब निकोल और जेसी की तरह बातें कर रहा था, जबकि टॉम बाहर ठहरा एडी को देखते ही उस पर शूट करने लगता है, लेकिन उस पर इन गोलियों का जरा बेसर नहीं हो रहा था, जिसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए अब मैरिलन उन सभी को गाड़ी के अंदर देखते ही जेरेड की मदद से डोर ओपन करने लगती है, लेकिन वो भी खुलने वाला नहीं था, जिसकी वजह से जेरेड पास पड़ा फ्यूल गाड़ी पर डालते ही उसे वहीं पर जला देता है, जिसके ब्लास्ट होते अब एडी भी गायब हो चुका था, और ये दोस्त भी अपनी गाड़ी में बैठे एक साथ आगे होटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जेरेड को एडी ने रास्ते में ही ट्रक के साथ मार दिया था, जहाँ पर टॉम जो ही मैरिलन के करीब जाने लगता है तो वो रोते हुए उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद भी पहले से मार चुकी थी,
जिनके पीछे अब एडी अब तक भी लगा हुआ था। और टॉम खुद भी बाहर जाने के बाद सब देखकर पूरा डर जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अब मैं कब तक जिंदा रहूंगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।